भी बच्चों में जांघ के पास में या एनस के पास में या पेनिस के पास में वेजाइना के पास में उनको लाल रंग के चकत्ते आ जाते हैं, जिसमें बहुत पेन होता है, दर्द होता है और बच्चे सो नहीं पाते हैं। उनके स्वभाव में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा डायपर रैशेस होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है और कारण, सिम्टम, सब कुछ मैं डिटेल में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखें और इसमें बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको भी कैसे खाना है, कैसे लेना है, वो भी मैं इसमें कंप्लीट नॉलेज दूंगा। होते क्या है, जो डायपर रैशेस होते हैं, जो हम लोग कहीं ट्रेवल करते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो बच्चों को साथ में लेके जाते हैं और वो बच्चे पोटी और सुसु करते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो लगातार ये प्रक्रिया चलती है, जनरल है, नॉर्मल है। तो ये रैशेस भी नॉर्मल होते हैं, आसानी से ठीक हो जाते हैं, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो बच्चे उसमें करते क्या है कि पोटी कर देते हैं या फिर उसमें सुसु या फिर उसमें यूरिन कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर गीला हो जाता है। जब गीला हो जाता है तो लगातार उसमें गंदगी की वजह से या फिर डैमेज की वजह से फंगस से बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो त्वचा होती है उसमें रेडनेस हो जाते हैं या उस पर चकत्ते पड़ जाते हैं या पॉफीनेस हो जाता है या स्वेलिंग हो जाता है या फिर उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जिससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। इसकी वजह से उनके स्वभाव में भी बदलाव हो जाता है और दूध नहीं पीते हैं, नींद भी उनकी कंप्लीट नहीं आती है। तो अभी एक इसका ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि डायपर को बहुत देर तक जो लोग पहनाते हैं, इसकी वजह से भी हो सकता है। और जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, अगर वो एंटीबायोटिक्स लेती है तो वहाँ पर ईस्ट या फिर फंगस ग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये लाल चकत्ते या फिर एनस के आसपास या फिर जांघों के आसपास में इस तरह की रैशेस आ जाते हैं। तो इसको हम डायपर रैशेस कहेंगे। ये टेम्परेरी होते हैं और अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो कुछ दवा आप लीजिए, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस समस्या से परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बट बच्चे इससे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, अब इससे बचाव कैसे किया जाए। बचाव करने के लिए सबसे पहले डायपर को कम से कम यूज़ किया जाए या फिर डायपर गीला हो रहा तो उसे बार बार बदला जाए, ताकि वहाँ की जो त्वचा हो वो सूखी रहे, जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगस का ग्रो ना होने पाए। और इसके साथ में अगर बच्चा उसमें पोटी या ये सुसु कुछ भी कर दिया है तो एनस को या पेनिस को उसके नियर अबाउट जितनी भी आसपास की त्वचा है उसको अच्छे से पानी से या फिर कॉटन का कपड़ा गीला करके उसे साफ करना है, क्योंकि गंदगी वहाँ पर रहेगी तो बैक्टीरिया और ये यीस्ट वहाँ पर डेवलप हो जाएंगे। अब बच्चों को इसको ठीक करने के लिए कुछ होम्योपैथिक दवा मैं बता रहा हूँ और उस मेडिसिन को यूज़ करिए, आपको वंडर रिजल्ट आएंगे। गाइस, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज़ करेंगे वो पहले होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप चले जाइए, वहाँ से पहले जो मेडिसिन है वो बेंजोइक एसिड लेना है। बेंजोइक एसिड के कुछ सिम्टम मैं बता रहा हूँ, अगर ये सिम्टम आते हैं तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं यूज़ करना है। तो जो आपका बच्चा टॉयलेट करेगा या फिर सुसु करेगा तो उसकी जो गंध होगी वो लाइक दैट अमोनिया की तरह उसकी गंध होगी। तब वहाँ पर आप उसके बाद में वहाँ पर डायपर रैशेस होते हैं तो वहाँ पर बेंजोइक एसिड लेना है। बेंजोइक एसिड की पोटेंसी जो होगी वो में 1 mg की पोटेंसी होगी और ये मेडिसिन को 5 दिन तक देना है। और इस तरह के आपकी क्रिस्टल आते हैं, 1 ड्रम के क्रिस्टल आते हैं, इसमें ग्लोब्यूल्स होते हैं, छोटी छोटी मीठी गोलियां होती हैं, इसमें 4 से 5 ड्रॉप डाल दीजिए। उसके बाद में इसको इस ढक्कन में निकाल के हाथ से नहीं छूना है, हाथ में टच नहीं करना है, या फिर हाथ को बढ़िया से साफ करके उसके बच्चे के मुंह पे एक ग्लोब्यूल डाल देना है। फिर थोड़ी बार जब ये खुल जाए तो फिर एक ग्लोब्यूल डाल देना है। दिन भर में 2 डालना है। इस तरीके से 5 दिन तक एक ग्लोब्यूल 2 ग्लोब्यूल देना है। और नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है मेडोरिनम। मेडोरिनम में क्या होता है कि जो रैशेस होंगे डिफ्यूज होंगे, मतलब एक दूसरे से मिले हुए होंगे और पूरे बॉडी पे होंगे। मतलब अगर हिप्स रीजन पे हैं तो हिप्स आगे पीछे चारों तरफ में होंगे, एनस के आसपास भी होंगे और इसमें ईचिंग होगा। तो वहाँ पर मेडोरिनम की 1 mg पोटेंसी की मेडिसिन लेना है और इसी तरीके क्रिस्टल में 5 ड्रॉप डाल लेना है। उसके बाद में एक गोली हाथ साफ करके बच्चे के मुंह में डालना, फिर 5 मिनट बाद में फिर दूसरी गोली डालना है। जब खुल जाएगी तब उसके बाद में फिर नेक्स्ट डालना है और इस तरह करके दिन में 2 गोली डालना है और टोटल 5 डे तक देना है। इसके बाद में ये दोनों सिम्टम अगर नहीं मैच करते हैं तो जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सल्फर। ये दोनों सिम्टम नहीं आते हैं तो उसको दे सकते हैं। इसमें नहाने के बाद रैशेस बढ़ जाते हैं और ओपन जो खुले हवा में ठीक हो जाते हैं, मीन्स आराम मिल जाता है। बाकी और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो सल्फर की जो पोटेंसी है वो 30 पोटेंसी में मेडिसिन ले लीजिए। उसके बाद में इस तरह की क्रिस्टल में
4 से 5 ड्रॉप डाल दीजिए। उसके बाद में एक गोली बच्चे के मुंह पे डालिए और ये खुल जाएगी। फिर उसके बाद में दूसरी गोली डालिए। इस तरीके ये दवा केवल दिन में एक बार देना है। इस तरीके 5 दिन दीजिए। किसी भी टाइप का रेसेस है तो आपके बच्चे को बहुत जल्दी से आराम मिल जाएगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, इसको आपको देना चाहिए। इसके साथ ही में अगर आपका बच्चा बार बार टॉयलेट कर रहा है या फिर पॉटी कर रहा है तो उससे क्या होगा कि जो एनस के आसपास एरिया है वो गीला रहेगा या फिर डायपर जल्दी जल्दी गीला करता है। तो वहाँ पर आपको भूल से भी टेलगम पाउडर या एनी टाइप ऑफ पाउडर, किसी भी टाइप का पाउडर वहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि पाउडर आप वहाँ पे लगाते हैं तो जो वहाँ का होल होता है, जो छिद्र होता है स्किन का, वो मुन जाता है कह सकते हैं, या फिर बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो हीलिंग होती है वो उसमें रुकाव आ जाता है, मतलब घाव भरने में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। वहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना है, उस स्किन को ड्राई रखना है। और साथ ही साथ में अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर रूखापन है तो लेवेंडर ऑयल आता है, उसको आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे उस बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। तो गाइस, इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेस वीडियो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी नॉलेजेस नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं डॉक्टर देवेंद्र, हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच।